दोस्तों नमस्कार, मैं विनय शंकर आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति का व्यक्तित्व का विश्लेषण करेंगे न्यूमरोलॉजी के आधार पे, जिनका अभी 9 अक्टूबर को देहावसान हुआ है पंचतत्व मिलियन में। और ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूं कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर बंधुओं ने ईमेल पे मैसेज किया था कि आप कम से कम इनके बारे में बताएं कि आखिर इनके नंबर्स में ऐसा क्या था कि जिन्हें इतना नेम फेम सम्मान मिला है। तो हम किसी और की बात न करके मैं सीधे बता दूं कि मैं बात करूंगा रतन जी टाटा के बारे में, जिनका अभी 9 अक्टूबर को देहावसान हुआ है पंचतत्व मिलियन में। हम उनका न्यूमरोलॉजी के आधार पे अंकों का विश्लेषण करेंगे। उनके जन्मतिथि के अंकों में ऐसा क्या था कि जिसने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। तो आइए बहुत समय न व्यतीत करते हुए हम सीधे अंकों पे चलते हैं। जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, जो हमें गूगल पे मिला है, 28 दिसंबर 1937, 28 दिसंबर 1937। जब इसके 28 का टोटल करते हैं तो हमें इनका जन्मांक मिलता है, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, नंबर 1 सूर्य का नंबर। सूर्य का नंबर अपने आप में बहुत प्रभावशाली है, इसके आगे चर्चा करेंगे। फिर इनका कंडक्टर हो जाता है 6, वीनस का नंबर। जब 1 और 6 का कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति को मिलता है मित्रों, तो बहुत पावरफुल होता है। सूर्य क्या है? राजा, वो ग्रहों का राजा है। अंक ज्योतिष में या न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी जातक का ड्राइवर अगर 1 बनता है, आप खुद भी अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करें, अगर आपका ड्राइवर 1 बनता है तो आप में ये गुण होने चाहिए, नहीं है तो आपको मनन करना चाहिए कहाँ चूक हो रही है। अब ये क्या देता है? सूर्य का अंक है, ये बिल्कुल राजा जैसा व्यक्तित्व होता है। ये व्यक्ति को रंग से राजा बनाने का काम करता है, यहां तक कि राजा को चक्रवर्ती बनाने का प्रयास करता है। यानी व्यक्ति जहां से आया है, जिस प्लेटफॉर्म से खड़ा होगा, उसको आगे बढ़ना निश्चित है। लीडरशिप का नंबर है, व्यक्ति को अथॉरिटी देता है, व्यक्ति को पायनियर बनाता है, व्यक्ति को हमेशा बड़ा सोचने की क्षमता देता है। अब चूंकि सूर्य इससे प्रभावित है तो ये जातक हमेशा बड़ा सोचते हैं। तो अगर आप देखें रतन टाटा जी के बारे में कि इन्होंने अपने जीवन में हर चीज बड़ा सोचने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों के, गरीब लोगों के लिए लखटकिया कार के बारे में भी सोचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति रहे हैं, कि जिन्होंने गरीब व्यक्तियों के लिए लखटकिया कार बनाने का, वो टाटा की नैनो कार आई थी, आप सबने ध्यान दिया होगा, तो वो इन्हीं की सोच का परिणाम था। तो आप देखेंगे तो इनको जीवन में और क्या मिला वो तो अभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मुझे बताने की जरूरत है। अब चलते हैं इनके ड्राइवर के बारे में। ड्राइवर तो हो गया, कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर है वीनस, 6 का नंबर। सूर्य और शुक्र का योग। शुक्र जो है, वीनस जो है, ये जितना दुनिया में वैभव है, मान है, सम्मान है, नेम फेम सब देने का काम इसी का है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रतन टाटा जी को जीवन में कहीं पर भी मान सम्मान में कमी नहीं हुई है, हमेशा आगे बढ़ते गए। खुद भारत सरकार ने भी उनको सन 2000 में, जब इनका पर्सनल ईयर 5-6 बना, पर्सनल ईयर देखेंगे जब इनके डेट ऑफ बर्थ का पर्सनल ईयर बनाते हैं, जब हम किसी भी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ को साथ करंट ईयर जब ऐड कर लेते हैं तो पर्सनल ईयर बनता है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं आई बॉक्स में दे दूंगा अपने आई बटन पे, तो वहां आप देख लेंगे कि कैसे हम पर्सनल कैलकुलेट करते हैं। तो जब इनका पर्सनल ईयर 6 बना, यानी वीनस का साल था, तो उस समय इनको भारत सरकार ने एक पुरस्कार दिया था, पद्म भूषण का। और 2008 में फिर भारत सरकार ने इनको एक और सम्मान दिया, जो भारत में भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, वो था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण उनको मिला तब पर्सनल ईयर 5 था। और आपको मैं बता दूं कि इनकी जो डेथ हुई है, जो अभी इनका देहावसान हुआ है, वो तब हुआ है जब उनका पर्सनल ईयर 3 यानी गुरु का साल था। गुरु के साल में देखिए उम्र थी, और जीवन मरण तो प्रभु के हाथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 3 का जो 6 के साथ बैर है, ये थोड़ा सा असर डालता है, तो ये व्यक्ति में आता है। जीवन मरण तो सबका निश्चित है, उम्र भी काफी थी उनकी, अस्वस्थ भी चल रहे थे। लेकिन मैंने ये देखा कि उनके अंकों में और क्या देखते हैं। यहाँ आप देखिए कि इनके चार्ट में पूरे में, अगर निम्न नंबर में मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, निम्न नंबर 5 बनता है, यानी 1, 6, और इन दोनों का परम मित्र है 5, 6 का परम मित्र है, और 1 राजा का राजकुमार बेटा है। तो ऐसे में इनके जीवन में जो इन्होंने सोचा वो बनाया, जो सोचा अच्छा सोचा, देश के भलाई के लिए सोचा, तो उसको कर दिखाया। और इसीलिए आज पूरे, जब उनकी डेथ हुई है तो लगभग पूरे भारत में काफी हद तक लोगों में अंदर, उद्योग जगत में, खुद हम लोगों के मन में भी बड़ा वो हुआ कि एक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति धरती से चला गया। तो उन पे देखिए कि आप 1 और 6 का 5, नेम नंबर 5 था।
पूरा टोटल देखें तो 276 जो प्लानिंग करते थे उसको एग्जीक्यूट करने में सक्षम थे। 816 बहुत ज़्यादा उनकी जो क्षमता थी प्रैक्टिकल लाइफ बनाने का, किसी व्यक्ति को अगर सोच लिया प्लान कर लिया तो उसको प्रैक्टिकली देखने की क्षमता थी। 38 का कॉम्बिनेशन, मेंटल लेवल हाई था उनका, थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग था। 951 किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को हर हालत में काम करने का क्षमता रखते थे। 51 का आप देखें विल पावर स्ट्रांग थी। 3 टाइम्स 1 आता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी, बहुत मधुर बोलते भी थे और अपनी काम को निकालने की क्षमता बहुत अच्छी थी। तो आप देखेंगे इनके चार्ट में सिर्फ एक नंबर की मिसिंग थी, 5 की, तो वो निम्न नंबर से पूरी होती है, और 4 की मिसिंग थी। तो ऐसे विलक्षण नंबर के साथ जब कोई व्यक्ति धरती पे आता है तो कुछ नया करके ही जाता है। तो मुझे आप सभी लोगों ने की इच्छाओं के अनुरूप मैंने इसको बता दिया। और अंक ज्योतिष के आधार पर, ये मैं बार बार कहता हूँ कि अंक ज्योतिष कोई मिरेकल नहीं, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई जादू नहीं करता, परंतु आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानने की क्षमता देता है, अपनी वीकनेस पहचानने की क्षमता देता है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है तो आप आसानी से उस काम को आगे कर सकते हैं। तो आप न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपने अंकों का विश्लेषण करा करके, चाहे किसी से भी करा लें, खुद भी कर लें। आप चाहे तो हमारे वीडियोस को देख के खुद भी अपने ड्राइवर, कंडक्टर, नेम नंबर निकाल करके, लो शुगर का चार्ट बना करके खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखें कि आप किस विधा में जा सकते हैं, कहाँ कितना बेहतर काम कर सकते हैं, और उससे क्या लाभ मिलेगा कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि आप अपने जीवन में जहां हैं उससे काफी आगे, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस पॉजिटिविटी, अपनी स्ट्रेंथ को जानने के बाद उस चीज को आगे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे उसको कोर्स को सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको इसमें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, और इस समय मैंने उसको काफी रेट भी डाउन किया हुआ है। आप चाहे तो कोर्स को सीख करके खुद भी एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, जो आपकी मनोभावना थी उसको रखते हुए, मैं आपको रतन टाटा जी के बारे में बता दूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छा पसंद आया होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस विजयदशमी का पर्व भी चला है, आज है, तो आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।